8,000 50 रुपए किलो हो जाए, चीनी चाय 100 रुपए किलो हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। बाकी 20 साल तक किसी का नंबर नहीं आ रहा बीजेपी के अलावा। लेकिन बीजेपी को जीतने के साथ साथ हम लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से बीजेपी को मुसलमानों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। तो भाई वो भी तो हमारे भारत की, हमारी इंडिया की तो पार्टी है। बीजेपी मुसलमानों पर थोड़ा ध्यान देती है और काम अच्छा करती है, तो बीजेपी को फिर हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुसलमान भी उसको उड़ो देंगे। बिल्कुल देंगे भाई साहब। कुछ शरारती तत्व है जो क्या नाम आपस में भाईचारे को बिगाड़ते हैं, हर जगह बिगाड़ते हैं, चाहे वो हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहते, जीत रही आगे भी जीतेगी, लेकिन कम से कम मिलजुल के आपस में भाईचारा बना के चले। आज बीजेपी की हुकूमत है तो दंगे हैं, लेकिन इतने नहीं है जितनी कांग्रेस के जमाने में थे। बंद करने से ताकत बनती है, तो उस ताकत को हमें कमजोर नहीं करना। अपने वतन के लिए हम अपने वफादार वतन के लिए मर मिट जाएंगे वतन के लिए, लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे। ये मुसलमानों को जोड़ें, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छी बातें करें, तो हम क्यों नहीं जुड़ेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल। इस वक्त मैं खड़ा हूँ गली नंबर 11 जाफराबाद दिल्ली में, और इस वक्त हमारे साथ हैं चाचा शहाबुद्दीन। तो इनसे जानेंगे कि अगली बार जो इलेक्शन होने वाला है 2024 में लोकसभा का, इसमें कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, इस बारे में चाचा से पूछते हैं। भाई मेरा मानना तो यही है कि बीजेपी जीते बेहतर रहेगी, क्योंकि 2 बार जीत चुकी है, तीसरी बार फिर जीतनी चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में इससे अच्छा काम कोई नहीं कर पाई सरकार, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस की 2 बार सरकार रह चुकी है, उसने भी कोई काम नहीं करा। कम से कम इसने महंगाई करी तो काम तो करके दिया। महंगाई से कोई टेंशन नहीं है। सिलेंडर चाहे 2,000 रुपये का हो जाए, 8,000 50 रुपये किलो हो जाए, चीनी चाय 100 रुपये किलो हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। जितने भी मियाँ भाई हैं सब कमा के खाएंगे। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। नहीं, बहुत काम किया, जाके देखिए, फ्लाईओवर देखिए। नितिन गडकरी सरकार उसमें केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कितने अच्छे फ्लाईओवर बनाए। लेकिन कांग्रेस और जो अदर पार्टी हैं वो ये कहती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती, खुद लोग करवाते हैं। अच्छा, लोग करवाते हैं? लोग करवाते हैं, बीजेपी नहीं कराती। जो अदर पार्टी है सत्ते में, वो दूसरी पार्टी है, वो कराती है। सब कराती हैं, वही कराती हैं, वो अपनी सियासत के लिए कराती हैं कि हमारा नंबर आ जाएगा, हमारा नंबर आ जाएगा। बाकी 20 साल तक किसी का नंबर नहीं आ रहा बीजेपी के अलावा। आपके हिसाब से बीजेपी अपनी बाजी मार जाएगी? बिल्कुल बाजी मारेगी। 350 सीट आ रही है, पक्की आ रही है। अमित शाह जी ने कह दिया 350 ही आएंगी। तो बीजेपी में आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, योगी जी को या नरेंद्र मोदी जी को? नहीं, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी नहीं, नरेंद्र मोदी। योगी जी ने तो बहुत अच्छा काम करा है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर ठीक है, बाकी दिल्ली के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर मोदी जी रहने चाहिए। केंद्र में मोदी जी को रहना चाहिए। जी, आपका नाम? मोहम्मद फारूक खान। जी, तो आपको पता होगा कि 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। जी जी। ठीक है, तो आप उसमें किसको जिताएंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को? गुरु जी, पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है ना, हमारे जो समाज है, हम मुस्लिम समाज है, हम चाहते तो हैं क्या नाम है कि बीजेपी जीते, लेकिन बीजेपी को जीतने के साथ साथ हम लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि क्या नाम है विकास तो सबका कर रहे हैं, लेकिन विकास के साथ साथ एक नजरिया जो है वो सिर्फ एक धर्म की तरफ, दूसरे धर्म को बिल्कुल ही इग्नोर कर रखा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बीजेपी से जुड़े, और हम जुड़े हुए भी हैं। ऐसा नहीं है, हमारे रुस्तम भाई हमारे यहाँ के वार्ड अध्यक्ष हैं, संजय मंडल अध्यक्ष हैं रुस्तम भाई हमारे, तो हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, आते जाते रहते हैं। हम लोग कई प्रोग्रामों में बीजेपी के आज आते जाते रहते हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी ही जीते, बीजेपी जीते तो उसके साथ साथ विकास भी होना चाहिए ना। हमारे इलाकों का होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान का होना चाहिए, और तमाम हमारे जो हिंदू भाई हैं और मुसलमान भाई हैं मिलजुल के रहें, आपस में कारोबार करें, करते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे समाज में मुखालफत करने वाले लोग हैं जो हम लोगों को एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। काम ये होना चाहिए कि आपस में भाईचारा भी हो, मिलजुल के हो, मुल्क के अंदर अमन और अमान हो, शांति हो, और भाईचारा की उसके भाईचारा जो है वो सबसे ज्यादा हो। तो आपके हिसाब से बीजेपी को मुसलमानों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए? गुरुजी बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। मैं भाई वो भी तो हमारे भारत की, हमारी इंडिया की तो पार्टी है, समझे। ऐसा नहीं है कि वो के भारत से बाहर के आए हुए हैं, अबे हमारे भाई हैं, चाहे वो हमारे
मुस्लिम भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। खून सबका लाल है, किसी का ब्लैक नहीं निकलेगा, काट के देख ले। तो अगर बीजेपी पार्टी थोड़ा मुसलमानों पर ध्यान देती है तो हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमान जो बीजेपी की वोट करेंगे। मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ पर काउंसलर थे हमारे, क्या नाम था उनका, मैं जो बीजेपी से थे, जय किशन दास गुप्ता जी, क्या उन्होंने हिंदू मुस्लिम के साथ काम नहीं करा यहाँ बैठ के? कितना काम रहा है उनका। अब माशाल्लाह हमारे हाजी अफजाल साहब हैं, आज शकील अजद साहिबा हैं, समझे, माशाल्लाह काम इतना करती है। सीलमपुर विधानसभा के अंदर बेहिसाब काम हुआ है। जरूरी नहीं है कि किसी भी पार्टी से, हमें तो काम करना है, खिदमत करनी है, आवाम की खिदमत करनी है। जब हम खिदमत करेंगे, चाहे वो बीजेपी वाले हों, कांग्रेस वाले हों या आम आदमी पार्टी वाले हों, जो भी अच्छा काम करेगा आवाम उसकी तरफ जाएगी। तो आपको कहने का मतलब ये है कि अगर बीजेपी मुसलमानों पर थोड़ा ध्यान देती है और काम अच्छा करती है तो बीजेपी को फिर हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुसलमान भी उसको वोट देंगे। बिल्कुल देंगे भाई साहब, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब आप हमें साथ लेके चलेंगे, हमारे साथ मिलके खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिला के हमारे देश की तरक्की होगी, तो हम क्यों नहीं साथ देंगे। हम सारे बैठे हैं साथ देने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहते, जीत रही, आगे भी जीतेगी, लेकिन कम से कम मिलजुल के आपस में भाईचारा बना के चले। तो केजरीवाल ने जो 25 पार्टियों की इंडिया पार्टी बनाई है, फिर उसका क्या होगा? अरे क्यों नहीं, वो भी क्या नाम अपनी जगह काम कर रहे हैं, वो ईश्वर देख रहा है ना सबको, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ ईश्वर के भी आशीर्वाद होगा। बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से अगले चुनाव की जीत बीजेपी की होगी? देखिए, अगले चुनाव की जीत, यहाँ 7 सीटें हैं ना हमारी, समझे, तो वो 7 सीटों पे अब भी बीजेपी है। कौन है बताओ, आगे भी बीजेपी होगी भाई। मेहनत वो कर रही है, विकास कर रही है, समझा। वो विकास किस तरीके से चलिए, महंगाई से मुद्दा नहीं है, महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन लोगों का आना जाना, थोड़ा सा एक माहौल होता है, कुछ शरारती तत्व है जो क्या नाम आपस में भाईचारे को बिगाड़ते हैं, हर जगह बिगाड़ते हैं, चाहे वो हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एकजुट होने से और कंधे से कंधा मिला के और मुट्ठी बंद करने से ताकत बनती है। तो उस ताकत को हमें कमजोर नहीं करना अपने वतन के लिए, समझे। हम तो अपने वतन के लिए शहीद होने के लिए हम वफादार हैं, हम गद्दार नहीं है। हम अपने वफादार वतन के लिए हैं, मर मिट जाएंगे वतन के लिए, लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे। मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? कुछ संदेश यही है कि मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि आप जुड़ें, और इन लोगों को भी मैं कहूंगा जो बीजेपी वाले हैं कि ये मुसलमानों को जोड़ें, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छी बातें करें, तो हम क्यों नहीं जुड़ेंगे। क्या हमारे लिए कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ये सब कुछ यही थोड़ी है, सभी हमारे हैं, हमारे भारतवासी हैं, हमारे वतन के लोग, हमारे वतन के लोग हैं। तो वतन के लोगों से मोहब्बत होनी चाहिए ना, ये थोड़ी कि नफरत होनी चाहिए। तो मैं ये पैगाम दूंगा कि तमाम हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर कारोबार करते हैं हम लोग, और करते हैं, समझे। चलिए, इसके साथ साथ मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सारी पार्टियां मुसलमान वोट देने के लिए आ जाती हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर कोई परेशानी आती है, आपदा आता है, तो उस टाइम सारी पार्टियां जो है, हिंदू पार्टियां, वो हाथ जाकर खड़ी हो जाती है। गुरुजी, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी मामले हैं, सन 80 से बहुत छोटा था मैं, सन 80 से मैं देखता चला रहा हूँ। कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस के जमाने के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, कितने दंगे नहीं हुए, कितने फसाद नहीं हुए। आज बीजेपी की हुकूमत है तो दंगे हैं, लेकिन इतने नहीं है जितनी कांग्रेस के जमाने में थे। बहुत थे सन 80, ईदगाह, मुरादाबाद, मलियाना, मेरठ, अलीगढ़, क्या नहीं हुआ बताइए ना। कांग्रेस के जमाने में हुआ ना, 92 में अंदर क्या नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम कांग्रेस को भूलते नहीं है। तमाम हमारे मुसलमान भाई कांग्रेस की वाह वाह करते हैं, क्यों करते हैं कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे। आज हम ये चाहते हैं कि बीजेपी से जुड़े हमारे तमाम आवाम, समझे, लेकिन बीजेपी हमें साथ लेके चले ना, जब भी तो जुड़ेंगे हम। जब वो हमें साथ लेके नहीं चलती, नफरत की बातें करती है, इनके कुछ नेता जो नफरत की बातें फैलाते हैं, मुसलमानों को इग्नोर करते हैं, मुसलमानों को नफरत के जाल में फंसाते हैं, और फिर उनको अकेले मिल गए, 2 जगह मिल गए, 4, 20, 25 लोगों ने घेरा और उनको मारना पीटना शुरू करा। ये कोई हमारे वतन की बातें, ये वतन को बदनाम करते हैं ये लोग। तो आप बीजेपी को ही वोट देंगे? बिल्कुल बीजेपी को देंगे, हम तो बीजेपी वाले हैं। और पूरे घर वालों को भी वोट देंगे बीजेपी का? वाले से हमें मतलब नहीं है ना। घर वाले आजकल तो अब किसी की नहीं सुनते। कोई आधे घर वाले क्या नाम है बीजेपी पे, आधे घर वाले कांग्रेस पे, आधे घर वाले आम आदमी पार्टी पे।